गुड मॉर्निंग सारे लीडर्स। आप जानते हैं मेरा नाम मुकेश झा है और मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना जल्दी मुझे ये वीडियो बनानी पड़ेगी, लेकिन ये वीडियो मुझे आज बनानी पड़ रही है, ये भी सच है। और इस वीडियो से हो सकता है कि काफ़ी लोगों को चोट भी पहुँचे, वो दुखी भी हों, लेकिन कुछ चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी है ताकि डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में जो अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, जो फ्रेशर लोग अपना एक सपना देखते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं कुछ जानकारी मिले और वो कुछ सीखें, क्योंकि कुछ चीज़ें आप पहले सीखते हैं और कुछ आप सिस्टम में आकर सीखते हैं। और इस वीडियो को आगे मैं करने से पहले आप लोगों से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, तो इसको ध्यान से देखें दोस्तों। और एक बात, मैं अपने जितने भी मेरे अपलाइन हैं उन सब का मैं थैंक्स करना चाहता हूं, सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। मेरे जो डाउनलाइन थे उन सब का भी थैंक्स करना चाहता हूं, उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि जो मेरे अपलाइन हैं अभी तक तो हैं ही जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं, और आगे भी रहेंगे, क्योंकि उनसे सीखा है कि क्या करना चाहिए जिससे बिज़नेस बढ़ सकता है। साथ ही ये भी सीखा है कि क्या नहीं करना चाहिए जिससे बिज़नेस डाउन हो सकता है। तो दोनों ही चीज़ें सीखी हैं, तो उन सब का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और आप सब हमेशा मेरे गुरु रहेंगे, भले हम साथ रहे ना रहें अलग बात है। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि मैं ओके लाइफ केयर मेरे तन मन और रग रग में थी। जी हाँ, ये थी सुन करके आप लोग, हो सकता है कुछ लोग अब मुझे गलत बोलना शुरू करेंगे, कई लोग मुझे गालियाँ देना शुरू करेंगे। ट्रेडिशन है, चलता है, चलता रहेगा, क्योंकि जब आता है तो उसका वेलकम होता है, जब कोई जाता है तो उसका फेयरवेल नहीं होता है। फेयरवेल हम नहीं देते, उसका बुराइयाँ शुरू हो जाती हैं। मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं ओके लाइफ केयर, जी हाँ, उसको छोड़ रहा हूँ, या यूँ कहें कि ओके लाइफ केयर हम लोगों को छोड़ चुकी है बहुत पहले ही। क्योंकि कोई लीडर कंपनी छोड़ता है तभी जब कंपनी उसको छोड़ चुकी होती है, या तो कंपनी छोड़ चुकी होती है या सिस्टम छोड़ चुका होता है। मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखूंगा जिसकी वजह से मैं ये डिसीजन लेने पर मजबूर हुआ हूं। आप खुद तय करिए क्या ये क्वेश्चन वाजिब है या नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन ना तो कंपनी सुनती है और ना आप जहाँ सिस्टम बनाए होते हैं वहाँ कोई सुनता है। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जिसके कारण से मैं मजबूर हुआ हूँ इस सिस्टम को छोड़ने के लिए, ओके लाइफ केयर के सिस्टम को छोड़ने के लिए। आपके सामने मैं उसको रखता हूँ। मैंने बाकायदा नोट किया हुआ है, क्योंकि सिर्फ ऐसे नहीं, कुछ नोटेबल चीज़ें हैं जो नोट होनी चाहिए। पहला ये कि प्लान जो है वो बहुत टफ हो गया है, या टफ था, और उसका जब अध्ययन किया गया तो ये पता चला कि प्लान में बहुत ज़्यादा अपडेट की डिमांड है। और हमारे जो डीके सर है वो कहते थे कि जब मौका मिलेगा तो मैं प्लान को अपडेट करूँगा, लेकिन ये कहने की बात होती है, जल्दी करना आसान नहीं होता है। करते भी तब हैं जब सब लुट चुका होता है। प्लान की अपडेट ये मांग रहा है कि 2500 बिजनेस वॉल्यूम करने के बाद जो अगला टारगेट है वो 50,000 है। 50,000 लेफ्ट, 50,000 राइट। इन 50,000 नहीं हो पाए उस केस में क्या है? और 50,000 करना, जैसे मैंने कहा, आसान काम बिल्कुल नहीं है। हाँ, यदि कोई किसी कंपनी से आया है, उसके पास लीडर है, मतलब टीम है, तो वो 50,000 कर जाएगा।
तो उसको पैसा थोड़ा बहुत आ जाएगा। लेकिन एक फ्रेशर जिसने अभी पहली बार डायरेक्ट सेलिंग को साइन अप किया है, उसको वो बेसिक्स वो सीख रहा है कि अपना लिस्ट बनाना है, अपना वगैरह वगैरह वगैरह, उस पर वो काम कर रहा है। करते करते वो बेचारा 10,000 मैच करता है, कभी 15,000 मैच करता है। तो 10,000 15,000 वो मैच करता है कई महीनों तक, और उसको जो मिलता है वो मिलता है 1,500 रुपये, 1,200 रुपये, यदि वो 10,000 की मैचिंग करता है हर महीने। तो अब बेचारा पेट्रोल भी जलाता है, भागता भी है, दौड़ता भी है, प्लान भी दिखाता है, क्योंकि ऊपर के जो अपलाइन होते हैं, हाँ कभी उन्होंने 1-to-1 प्लान किया होगा, कभी उन्होंने नए प्रॉस्पेक्ट के ऊपर काम किया होगा, उन्होंने लिस्ट बनाई होगी, कभी किया होगा। लेकिन अब वो किसके आदी हो चुके हैं? अच्छा खासा हॉल सजा हुआ रहे, डीजे बज रहा हो, एसी चल रहा हो, ताली बज रही हो, फूल नगाड़े फूल बरस रहे हों, ढोल बज रहा हो और गाना बज रहा हो, अजीमो शान शहंशाह, इस तरह के गाने बज रहे हों, और वो शहंशाह जी आते हैं और अपना माइक पकड़ते हैं, और किसी किताब से या किसी भी चीज़ से जो सबको पता है कि ये होना चाहिए, वो आकर के बता देते हैं और चले जाते हैं। लेकिन जो बेचारा 10,000 15,000 मैच कर रहा है, वो बेचारा उस मीटिंग को देखने के लिए भी जाता है। मतलब सारे खर्चे बेचारे के जेब से निकलता है, मेहनत वो करता है, लेकिन उसको उस मेहनत का फल नहीं मिलता है। 10,000 की मैचिंग में तो 12-1500 आता है, 20,000 पर लगभग 2 से 2,500 आता है। अब उसमें वो क्या कर लेगा? तो कहने का मतलब ये है, जो मैं साफ साफ लैंग्वेज में कहूँ, कि 10,000 20,000 करने में पसीने निकल जाते हैं और उसको उस मेहनत का पैसा नहीं मिलता है। और या यूं कहें कि प्लान में नीचे के लोगों के लिए पैसा नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे कि नीचे के लेवल पे लोगों को मिलता क्या है, और कुछ बोलेंगे अरे कंपनी का इतना % तो नीचे ही बट रहा है। तो कई तरह की बात बोलेंगे, लेकिन रिजल्ट ये होता है कि नीचे के लोगों को पैसा नहीं मिलता है। और जब नीचे के लोगों को पैसा नहीं मिलेगा, उसके कुछ तो मेहनत का पैसा नहीं मिलेगा, तो वो काम नहीं कर सकता, और जब वो काम नहीं करेगा तो आपको पैसा नहीं आएगा। और ऐसा ही होता है। 50,000 करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और बीच में कोई भी ब्रेक नहीं है, बीच में कहीं भी पैसा नहीं है। सीधा 2500 करो तो उसके बाद सीधा 50,000 करो, बहुत मुश्किल है। चलिए और एक बात करता हूं कि यदि 2500 किसी का छूट जाता है, किसी का 2500 नहीं हो पाता है, 2,000 रह गया, किसी का 1,000 रह गया, तो उसको क्या मिलना है? क्योंकि खुद की परचेज पे तो पैसा है नहीं, क्योंकि वो कंपेयर किससे कर रहे हैं? भारत के नंबर 1 कंपनी से। वो कहते हैं देखो भारत के नंबर 1 कंपनी का जो प्रोडक्ट आप लेते हो वो 1,000 का आता है, और वही सामान आप यहां लोगे तो आपको 700 का मिलेगा। तो 300 रुपये तो बच रहा है, काहे का पैसा मांग रहे हो भाई? तुमको तब भी सेल परचेज दे दे हम नहीं देंगे, तुम्हारा तो बचत कर रहे हैं हम ही दे दो, बल्कि कुछ आपको तो ये समझा दिया जाता है। मतलब खुद की शॉपिंग पर तो पैसा है नहीं। दूसरा, किसी का 2,000 किसी का 1,000 रह गया, उसका भी मैचिंग का आपको नहीं मिलना है। मैं एक बात बताता हूं, यदि आपके टीम में 20 लोग हैं और 5 लोग, 20 में से 5 ही ले लेता हूं मैं, 5 लोग ऐसे हैं जिनका 1,000 1,500 रह गया, मैच नहीं हो पाया आगे, उसको पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा? तो उसका बिजनेस का पैसा किसको मिलेगा? जी हाँ, अपलाइन को मिलेगा या कंपनी लेगी। तभी तो कंपनी 1 साल में इतना बड़ा बिल्डिंग ठोकेगी, है कि नहीं है? उसको बिल्डिंग तो बनाना है, अपना खुद का ऑफिस, और कहेंगे 4 साल में कोई है से भारत की कंपनी जिसने अपना इतना बड़ा ऑफिस बनाया हो, ये भी तो कहना है ना। तो जो 1,000 2,000 भी मैच कर रहा है, उसको तो कुछ नहीं मिलना। और आप इमेजिन करिए, जो 1,000 500 1,500 यहाँ तक 2,000 पे रह जाते हैं,
उन सब का बिजनेस या तो कंपनी को जाता है या अपलाइन को जाता है, उस बेचारे के जेब में कुछ नहीं। तो कहने का मतलब है कि नीचे जो प्लान में पैसा नहीं है साहब, कम क्या है ही नहीं, और जब नीचे पैसा नहीं होगा तो बहुत मुश्किल होगा। दूसरा, अब जो मैं बात कहने वाला हूं, आप आजकल देखेंगे कि चाहे वो किसी की भी ट्रेनिंग हो, चाहे वो डीके सर की हो, चाहे वो किसी की हो, क्रेता विक्रेता, क्रेता विक्रेता, क्रेता विक्रेता, रिटेल 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 पे फोकस हो गया है। चाहे वो बड़ा से बड़ा लीडर, हाईएस्ट अर्नर हो या लोएस्ट अर्नर हो, सब ने अपना फोकस कर दिया है रिटेल करो, रिटेल करो, रिटेल करो, झोला उठाओ, झोला उठा के जाओ, रिटेल करना पड़ेगा, नहीं तो तुम बेकार हो। इनकम के लिए मत सोचो यदि तुम रिटेल नहीं कर सकते। यानी कि आप खुल्लम खुल्ला ये कह रहे हैं कि प्लान में पैसा नहीं है भाई, रिटेल करना पड़ेगा। प्लान में पैसा नहीं है, 2500 यानी कि मैं 5 रुपए का हिसाब लगा लूं तो 12,500 लेफ्ट, 12,500 राइट, चलो 10,000 पकड़ लेता हूं, अरे 7,500 पकड़ लेता हूं, 7,500, 7,500, 15,000, या छोड़ो एक ही लाइन पकड़ लेता हूं, सिर्फ 7,500, 7,500 और 5,000 पकड़ लेता हूं एक ही साइड का, 50% बिजनेस वॉल्यूम। बिजनेस देने पर 250 रुपए का चेक आएगा, जो ज्यादा नहीं है। आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हो यदि आप रिटेल करने के लिए बाध्य कर रहे हो। रिटेल एक चॉइस है। आप जब प्लान दिखाते हैं तो प्लान में ये कहते हैं कि इतने से इतना % रिटेल प्रॉफिट है, आप बाहर से लेते हैं तो ये आपका खर्च हो जाता है, और आप यहां से लेते हैं तो आपका बचत होता है। जी हाँ, बचत होता है। और यदि आप रिटेल कर दें तो आपकी ये इनकम होती है, इसलिए इसका नाम रिटेल प्रॉफिट रखा है। लेकिन रिटेल के लिए आप बाध्य यदि कर रहे हैं कि आपकी पहली इनकम यही है और लास्ट भी इनकम यही है, आप जो 50,000 बीवी मैच करने से इनकम कर सकते हैं उतना आप रिटेल करके कर सकते हैं, तो इसका मतलब आप मान सकते हैं कि आपके प्लान में उतना दम नहीं है कि सिर्फ प्लान के आधार पर काम किया जाए तो आपको पैसा आ सकता है। आप खुल्लम खुल्ला इस बात को कह रहे हैं, चाहे वो स्टेज से कह रहे हो, चाहे आप घर में कह रहे हो, चाहे जैसे भी कह रहे हो। तो साहब, और ये सच भी है कि यदि रिटेल को छोड़ दें, यदि रिटेल सबसे नहीं हो सकता, हर कोई सेल्समैन नहीं बन सकता, रिटेल चॉइस है, जो कर गया कर गया। अभी मैं एक प्रोग्राम में था, वहां पर हमारे 20 लाख रुपए कमाने वाली जो लीडर हैं, उन्होंने उस हॉल में रिटेल के ऊपर बात कर रही थी और उनका सारा फोकस, सारा ट्रेनिंग रिटेल के ऊपर था। उस हॉल में रिटेल करने वाले कितने लोग निकले? 10 या 5 लोग होंगे जिन्होंने रिटेल किया था। आप रेशियो देख सकते हैं। तो ऐसा रेशियो तो हर जगह मिल जाएगा, हर टीम में मिल जाएगा, लेकिन हर कोई नहीं मिल जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि प्लान में अपडेट मांगता है और नीचे पैसा नहीं है। यह मैं साफ साफ कह रहा हूं, नीचे पैसा नहीं है। अब आप मुझे जो कहना है कहिए कि कल तक तुम कैसे काम कर रहे थे, अब क्या हो गया, ऐसा वैसा जो बोलना है बोल लीजिए भाई साहब, लेकिन इतना पता है कि मेरे टीम में नहीं हो रहा है तो मैं बोल रहा हूं और मुझे बोलना चाहिए। प्लान में अपडेट की डिमांड है। दूसरी बात मैं करूं, दूसरा जो समस्या आती है, जो आ रही है प्रोडक्ट की। जी हां दोस्त, आपको प्रोडक्ट इस कोरोना काल में लोग घर से बाहर निकलना नहीं चाहते, घर से बाहर निकलना नहीं चाहते, और दुकानें हो सकता है मेरे पास में हो सकता है नहीं भी हो। अब मुझे दुकान पर जाना पड़ेगा, वहां सामान लाना पड़ेगा, मुझे बाहर निकलना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा। और जबकि आप कह रहे हो कि रिटेल में इनकम है, तो भाई साहब यदि मुझे रिटेल ही कमाना है तो मैं यह ब्रांडेड कंपनी का रिटेल क्यों नहीं कमाऊंगा, जिसको कोई बेचने में दिक्कत नहीं है। अनब्रांडेड प्रोडक्ट तो बीवी यूज नहीं करती, तो यदि रिटेल करना होगा तो वहां से कर सकता हूं, और मेरे सामने सामने मिल जाएगा, मेरे बगल में मिल जाएगा। आज जो भी कंपनियां आ रही हैं वो ई कॉमर्स लेके आ रही हैं, होम डिलीवरी दे रही हैं, लेकिन आपको बताऊं कंपनी तक तो बात जाती नहीं।
उनको एहसास भी नहीं होगा कि मुकेश झा ने कोरियर में अपने पे आउट का कितना यूज किया होगा। टीम को सामान भिजवाने के लिए साहब, टीम को सामान भिजवाने में जो काम कंपनी का था वो लीडर को अपने पे आउट से करना पड़ रहा था। हमने यदि 50,000 का पे आउट आ रहा था तो कम से कम 10,000 15,000 कोरोना के टाइम में लोगों को कोरियर में देना पड़ रहा था। यह काम कंपनी का था लेकिन लीडर को करना पड़ रहा था। लेकिन कंपनी तो सोच रही थी कि यार हमारा प्लान ऐसा है ना कि वो एकदम ग्रो कर रहा है। तो प्रोडक्ट जहां आज नई कंपनियां आ रही हैं वो ई कॉमर्स लेके आ रही है, होम डिलीवरी दे रही है, लेकिन इनको क्या पड़ी है, क्योंकि ये तो सोच रहे हैं मेरे प्लान ऑफ प्रोडक्ट। जी हाँ, जब प्रोडक्ट बोलते हैं तो आप देखना उनका एक्सप्रेशन, प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऐसा कुछ बोलते हैं। भाई साहब प्रोडक्ट एक से एक हैं और रेंज में भी हैं, बहुत हैं। तो कहने का मतलब है कि आपको प्रोडक्ट आज के डेट में लोगों को आसानी से मिल सके, इसके ऊपर काम करना है जो नहीं हो रहा है। अगली बात मैं करूं डीके सर की, मैं फॉल्स कमिटमेंट तो नहीं कहूंगा, लूज कमिटमेंट। जब से मैं ओके लाइफ केयर में ज्वाइन हुआ हूं तब से सुन रहा हूं कि भाई साहब वेबसाइट आएगी, ऐप आएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, फलाना ढिंका, वो आज तक नहीं आया। और जो चीज 6 महीने साल भर के बाद होनी है वो आज ही बोल देते हैं। एक अच्छी खासी ट्रेनिंग में आप कह देते हैं कि हमारे ब्रांड एम्बेसडर सोनाक्षी सिन्हा होंगी। भाई हमने तो नहीं पूछा था ना आपसे, किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने पूछा था कि आपकी ब्रांड एम्बेसडर कौन होने वाली है, आप ब्रांड एम्बेसडर रखेंगे नहीं रखेंगे। आपने कहा आप लोग जानकर हैरान होने वाले हैं, हमारी जो अगली ब्रांड एम्बेसडर जो होने वाली हैं बता दूं। लोगों ने कहा यस सर बता दूं, यस सर बता दूं, यस सर सोनाक्षी सिन्हा। वाव, बस सबने अपना फेसबुक वगैरह पर डाल दिया। फिर अगले मैसेज आता है अभी मत डालना, कोई बात नहीं हुई। तो सर इस लेवल पे इस तरह की गलतियां किसका भुगतना पड़ता है? एक आम डिस्ट्रीब्यूटर को भुगतना पड़ता है। तो ये सब कमिटमेंट बहुत हैं जो फेक भी हुई हैं, फॉल्स भी हुई हैं। अगली बात करूं, सिस्टम की बहुत कमी है। जी हाँ दोस्त, कोई भी ऑफर निकलता है पहले तो टाइम पे मिलता नहीं, अब थोड़ा सा सुधार करने की कोशिश करी है। पहले तो भाई साहब क्या बताऊं, जग जाहिर है उन्होंने एनिवर्सरी में कहा था कि हम 10 जगह मनाने वाले हैं, 10 जगह हमारा प्रोग्राम होने वाला है। मैं पूछना चाहता हूं आप 10 जगह बता दीजिए कौन कौन सी जगह पे हुआ है। आप मुझे बताइए कि वो 10 जगह कहां कहां हुआ है। सर जब आपकी प्लानिंग नहीं है पैन इंडिया की तो बिजनेस को पैन इंडिया में ले आने का क्या फायदा? साउथ वालों का, ईस्ट वालों का क्या कसूर है? बेचारे वो मेहनत करते हैं, उनका कोई मैचिंग होती है लेकिन वो ले नहीं सकते। या तो उनको किराया डाल करके दिल्ली आना पड़ेगा, एनसीआर आना पड़ेगा, वहां पे ट्रेनिंग लेंगे। लेकिन नहीं, आपको क्या मतलब है, आप तो सीधा डाल देंगे हयात रेसिडेंसी, जिम कॉर्बेट और तिवोली गार्डन, तिवोली ग्रैंड, वहां पे आ जाइए। तो सर 10 प्लेस क्या कमिटमेंट आपने ही किया था। बीच में एक और निकला था कि आप वो रिटेल मास्टर वाला, सर उसका क्या हुआ? रिटेल किंग, उसका क्या हुआ? तो ये कई ऐसे लोग हैं जो रिटेल मास्टर पे काम करना शुरू कर दिए थे, खत्म हो गया। रिटेल किंग पे काम करना शुरू कर दिया, खत्म हो गया। वो तो हो गया ना नेगेटिव। बेचारे सामान भी खरीद रहे हैं, उनको मिला भी कुछ नहीं। बोला एनिवर्सरी में उन्हीं को मिलेगा जो आप इतने का सामान लेगा उनको पास देंगे। क्या हुआ सर? कुछ भी। खैर अब आप बोलेंगे उस टाइम तो नहीं बोलते थे, अब बोलते हैं। सर टाइम पे ही बोला जाता है, टाइम पे ही बोला जाता है। तो कहने का मतलब यह है, और सब चीज का मैं कंक्लूजन ये निकालूं कि ओके लाइफ केयर में सबसे बड़ी बात
जो सब चीज का मूल जड़ है कि डेप्थ में पैसा नहीं है। 2500 से 50,000 करना बहुत 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 मुश्किल है एक फ्रेशर के लिए जो आज ही साइन अप कर रहा है डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में। बहुत मुश्किल है, मैं कहता हूं नामुमकिन है। अच्छे अच्छे लीडर नहीं कर पाते, तो फ्रेशर की क्या औकात है? क्यों उनको आप कोहलू में पीस करके अपना कमाई कर रहे हो? आप ऑफिसें बना रहे हो लोगों का, कितने लोगों का मेहनत बेकार गया सर। ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है, और कहते हैं ऊपर वाले के लाठी में आवाज नहीं होती, वो आवाज टाइम पे सुनाई पड़ती है। और एक बात मैं हालांकि बोलना नहीं चाहता, लेकिन लास्ट में बोल देता हूं, वीडियो ऐसी भी लंबी हो रही है। अभी मैं एक जिम कॉर्बेट के प्रोग्राम में था, वहां पे टॉप अचीवर, जो कंपनी के टॉप अचीवर कभी थे, शायद अभी भी हैं क्योंकि सबका पे आउट गिर गया तो तब भी हैं। उन्होंने मंच से कहा, जी हाँ दोस्त, यदि रिकॉर्ड हुआ होगा, किसी ने रिकॉर्डिंग किया होगा तो अलग बात है, वो कभी ना कभी वायरल होगा। मैंने तो नहीं कर पाया था क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऐसे कुछ बोलने वाले हैं, और या इंटेंशन भी नहीं था कि कभी ऐसा कुछ करूंगा। उन्होंने मंच से कहा कि मैं ट्रेडिंग भी करवाता हूं, उसका अलग ग्रुप चलता है, आपके पैसे बढ़ाने के लिए भी मैं काम करता हूं, वो भी चलता है, वो भी कराएंगे, लेकिन वो ओके लाइव करने अलग है, वो भी मैं करता हूं, वो भी मैं करता हूं। ऐसा उन्होंने मंच से कहा है। यानी कि कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि ओके लाइफ केयर में इनकम नहीं है, आपको कुछ और करना पड़ेगा और मैं करवाऊंगा। कहां तक उचित है ये आप खुद फैसला करिए। एक और चीज हुई, जो टॉप अचीवर है कि वाइफ का कार फंड का सेलिब्रेशन हुआ। अब समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आप जब ये कहते हैं कि ओके लाइफ केयर में सिंगल आईडी पर अनलिमिटेड डेप्थ तक इनकम है, अनलिमिटेड डेप्थ, और आप दूसरे को मना करते हैं कि दूसरी आईडी नहीं चलानी, एक ही आईडी चलाओ, तो ये कार फंड सेलिब्रेशन क्या शो करता है? आप क्या कहना चाहते हैं? खैर, कहते हैं अपनी डपली अपनी राग। जो क्वेश्चन थे इसके सॉल्यूशन मुझे नहीं मिल रहा था, ना ऊपर ना नीचे, ना दाएं ना बाएं, ना अमीर से ना गरीब से, तो इसलिए लास्ट में डिसीजन यही लेना पड़ा कि ये प्लेटफॉर्म छोड़ रहा हूं। तब तक के लिए थैंक यू। ओके लाइफ केयर वालों, आप मुझे जी भर के गालियां दे सकते हो, जो बोलना है बोल सकते हो। आपका काउंटडाउन स्टार्ट, आपको जो बोलना है बोलिए। जिसको मेरे खिलाफ वीडियो बनाना बनाइए, जिसको लाइव आना है लाइव आइए और बताइए इसमें ये कमी थी, इसमें ये कमी थी। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। थैंक यू।